आदमी कमाल की चीज़ है, कभी भी बच्चा पैदा कर सकता है, उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या सच है? बहुत बार पेशेंट मुझसे कहते हैं, सोचता हूँ आज आपको इस वीडियो में सारी भ्रांतियों के अलावा बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट देता हूँ, किस चीज़ के, कौन सी एज पे आदमी सबसे ज़्यादा फर्टाइल या बच्चा पैदा करने लायक होता है, क्या आदमी एक एज पे स्पर्म बनाना बंद कर देता है, एज से स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, डीएनए पे क्या फ़र्क पड़ता है, आप क्या कर सकते हैं कि आप एज से बच सकें स्पर्म की फर्टिलिटी के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे अपनी फर्टिलिटी को उम्र के साथ आदमी बचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा सुख और आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आपको अगर बेबी चाहिए, टाइम पे कर लीजिए, और कोई रीज़न नहीं है कि आपका बेबी ना हो। और आदमियों, एक बात को सुन लो मेरे दोस्तों, अगर आप देर तक रुकोगे तो बेबी पैदा करना मुश्किल होगा। जानिए क्यों। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए अगर आप नए हैं तो, और सबसे बढ़िया बात, कमेंट्स में मुझे जो आपसे सवाल पूछना है वो पूछ लीजिए। एक नंबर दे रहा हूँ, कंसल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। एट वॉट एज आर मैन मोस्ट फर्टाइल? कौन सी ऐसी उम्र है जिसमें आदमी सबसे ज़्यादा प्रजनन शक्ति रखता है? तो समझ लीजिए, साइंटिफिकली ये देखा गया है सीडीसी द्वारा कि 35 साल, 30 से 35 साल वो उम्र है जब सबसे ज़्यादा प्रजनन शक्ति होती है, और 40 साल के बाद में, मतलब 35 साल के बाद में, शक्ति प्रजनन की नीचे चलती रहती है। और ये भी देखा गया है कि ये डिक्लाइन स्पर्म नंबर, मॉर्फोलॉजी और क्वालिटी में होता है। अगला सवाल है, एट व्हाट एज डू मेन स्टॉप प्रोड्यूसिंग स्पर्म? देखिए, आदमी स्पर्म प्रोड्यूस करना बंद नहीं करता, लेकिन स्पर्म की क्वालिटी डाउन हो जाती है, नंबर, मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी तीनों में कमी आती है, और ये 35 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। अगला सवाल एक पूछते हैं कि हाउ एज अफेक्ट्स मेल फर्टिलिटी? मेल फर्टिलिटी पे एज का बहुत इफेक्ट पड़ता है, और 35 साल से 40 साल के बाद में ये एक्सपीरियंस किया गया है कि स्पर्म हेल्थ कम होती है। प्रेगनेंसी रेट एज के साथ कम होता है। देखा गया है कि मेन विल जनरली सी अ 52% डिक्रीज इन फर्टिलिटी 30 साल के बाद में। नंबर 2, टाइम टू कंसेप्शन। टाइम टू कंसेप्शन का मतलब यह है कि आपने कब ट्राई करना शुरू किया और कितने समय बाद प्रेगनेंसी हो गई। तो टाइम टू कंसेप्शन जो 25 साल पे होती है और जो 45 साल पे होती है, मतलब सपोजिंग 25 साल के अंदर एक साल में एक्स लोगों ने बेबी पैदा कर दिया, 45 साल की उम्र में 12.5% कम हो जाती हैं ये चांसेस। मतलब 12.5% चांस आदमी का बच्चा पैदा करने के लिए टाइम में फ़र्क पड़ जाता है। अगला आता है मिसकैरेज रेट। मिसकैरेज रेट मतलब अबॉर्शन होने का खतरा। देखा गया है कि प्रेगनेंसी लॉस और मिसकैरेज 25 साल के बदले 50 साल की उम्र में डबल हो जाता है। नंबर 4, एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स, मतलब बच्चा जल्दी होना, बच्चा कमज़ोर होना। ये देखा गया 45 साल के बाद की उम्र में जब भी आदमी बच्चा पैदा करता है तो बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये बच्चे नॉर्मली पैदाइश में जल्दी पैदा हो जाते हैं। और आखिरी, ऑफ स्प्रिंग हेल्थ रिस्क, जेनेटिक इफ़ेक्ट पड़ता है। जब आपकी एज ज़्यादा होती है, आपके स्पर्म का डीएनए ख़राब होता है, जेनेटिक इफेक्ट होता है, म्यूटेशन होते हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है, बेबी में कोई ना कोई डिफेक्ट होने का चांस बहुत हाई हो जाता है। इसलिए मेल फर्टिलिटी के अंदर स्पर्म क्वालिटी अफेक्ट होती है। अगर आपकी एज कम है, बेबी पैदा कर लीजिए, दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। अब मैं आपको बताऊंगा स्पर्म काउंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्पर्म काउंट पे आप ये समझ लीजिए करीब 2.6% पर ईयर कम होता है।
मोटिलिटी मतलब रफ्तार स्पर्म्स की, अगर रफ्तार नहीं होगी तो स्विम करके अंडे तक नहीं जा पाएगा। ये रफ्तार करीब करीब ये मान के चल लीजिए, रिसर्च के हिसाब से ये रफ्तार 0.8% पर साल कम होती है। मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म की बनावट, ये 0.65% पर साल कम होती है। डीएनए फ्रेगमेंटेशन 0.3% बढ़ता है और नई म्यूटेशन स्पर्म में करीब 1.5 गुना बढ़ जाती है एज के साथ। नाउ आदमी कर क्या सकते हैं? देखिए, आदमी की उम्र तो बढ़ रही है, वो तो रोक नहीं सकता, उम्र तो कोई हकीम लुकमान भी रोक नहीं सकता। पर आप क्या कर सकते हैं? आप हेल्दी खा सकते हैं, मेरी वीडियो है देखिएगा। एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेरी वीडियो है देखिएगा। स्मोकिंग कितनी हानिकारक है देखिए, छोड़ दीजिए। अल्कोहल कम कर दीजिए या छोड़ देंगे तो बेहतर रहेगी। ये सारे काम आप कर सकते हैं, क्योंकि हाउ टू इम्प्रूव फर्टिलिटी विद एज बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब आदमी अपनी फर्टिलिटी को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है? अगर आपकी एज बढ़ रही है और आपको मालूम है अभी बेबी नहीं करना, आगे करने के चांसेस हैं, तो आप अपने सीमन को फ्रीज करा सकते हैं। और अगर आप अपने सीमन को, ये बोनस टिप है, फ्रीज कराते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एटर्निटी तक फ्रीज होके रखा जा सकता है। मतलब ये समझ लीजिए, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने स्पर्म को फ्रीज कराया होता, उस समय अगर ये टेक्नोलॉजी होती, तो आज एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्पर्म हमारे पास में इस दुनिया में होता। और बहस चल रही होती है दुनिया में कि ये स्पर्म है किसका, क्योंकि हर आदमी को एल्बर्ट आइंस्टाइन का अपने ही देश में बच्चा चाहिए होता। अजीब सी चीज़ कह रहा हूँ, पर ये एक सोचने की चीज़ है। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, लिंक्ड वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। आई वुड लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। Thank you very much.